हरिओम। हम लोग आज सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार के आगे के श्लोकों को देखते हैं। पिछले प्रकरण में मैं नामक दानव सूर्य भगवान की तपस्या करने के पश्चात सूर्य भगवान संतुष्ट होकर उनको ज्योतिष के ज्ञान के लिए बताए कि चूँकि मेरे तेज के सामने कोई टिक नहीं सकता और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं एक स्थान पर स्थिर होकर आपको ज्ञान दे सकूं, फिर भी आपने तपस्या किया है और मुझे संतुष्ट किया है, तो मैं अपने अंश से एक पुरुष उत्पन्न करता हूं और वही मेरे समान ही आपको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्रदान करेगा। तो अगले श्लोक में कहते हैं, इत्युक्तांतर्दधे देवः समादिस्यांशमात्मनः सापुमान् मयमाहेदं प्रणतं प्राञ्जलिस्थितम्। आत्मनः अंश समादिस्य अंतर्दधे देवः सापुमान् मयम् आह प्रणतं प्राञ्जलिस्थितं मयम् इदम् आह। इत्युक्तांतर्दधे देवः, इस प्रकार कहकर, क्या कहकर कि मेरे तेज को कोई सह नहीं सकता है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है, अतः मैं एक यह पुरुष को उत्पन्न कर देता हूँ, यही आपको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्रदान करेगा। ऐसा कहकर और अंशम आत्मनम अंशम समादिश्य, आत्मनः अंशम, अपने अंश से जो उत्पन्न पुरुष है उसको समादेशित करके कि इनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान कराना है। और वह देव सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात अपने से एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति की और उस दिव्य पुरुष को यह आदेशित किया कि जो सामने स्थित मैं नामक असुर दानव हैं वो हमारी घनघोर तपस्या की है और मैं उनसे पूर्ण संतुष्ट हूँ और इन्हें ज्योतिष शास्त्र के दिव्य ज्ञान को देना है, यह जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूँ। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना है, ऐसा आदेश देकर और जो सूर्य भगवान प्रकट हुए थे वह अंतर्ध्यान हो गए। सापुमान मयम आहेदम प्रणतम प्रांजलि स्थितम, वह पुरुष जो सूर्य के तेज से उत्पन्न हुआ था, सामने खड़े हुए, सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए मैं दानव से ऐसा कहा। अब जो कहा अगले श्लोक में बताते हैं, शृणुष्वैक मनाः पूर्वं यदुक्तं ज्ञानम् उत्तमम् युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव विवशता। तो वह सूर्य के अंश से संभव जो पुरुष है, दिव्य पुरुष हैं, वो कहते हैं कि हे मयासुर, एक मनाह सुनो, एक निष्ठ होकर, स्थिर चित्त होकर सुनो। यदुक्तम ज्ञानमुत्तमम पूर्वम, जो पूर्व में उत्तम ज्ञान बताया गया है, किसके द्वारा? विवशता, भगवान सूर्य के द्वारा। स्वयमेव विवशता, स्वयं ही भगवान सूर्य के द्वारा युगे युगे महर्षिणाम, महर्षियों के लिए जो ज्ञान बताया गया है, उस उत्तम ज्ञान को मैं तुम्हें बताऊंगा। शास्त्रमाद्यम तदेवेदम तत्पूर्वं प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन कालभेदोत्र केवलः। कह रहे हैं कि आद्यम शास्त्रम तदेव इदम आद्यम शास्त्रम, जो प्रारंभिक शास्त्र है, शुरू में जो सूर्य भगवान ने महर्षियों को बताया था जिस शास्त्र को, इस समय भी वही शास्त्र है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। प्राह भास्करः यत्पूर्वम, जिसको भास्कर माने भगवान सूर्य ने ऋषियों के लिए बताया था, वो शास्त्र वही है इस समय भी। केवल युगानाम परिवर्तेन, युग के परिवर्तन हो जाने के कारण काल भेदोत्र केवल,
केवल काल भेद हो गया है, समय का भेद उत्पन्न हो गए हैं। बाकी ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञान है वह सूर्य भगवान के द्वारा जो महर्षियों के लिए कहा गया था, इस समय भी वही शास्त्र है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आदिकाल का मूल ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान वह आज भी विद्यमान है। केवल युगों के परिवर्तन के कारण काल का भेद इस समय हो गया है। इसलिए हम सबको पहले काल भेद को समझना चाहिए। अब ग्रंथकार काल भेद के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग कल सुनेंगे। हरिओम।